नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस सीरीज़ में। जैसा कि आपने कल का अगर वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि ये कैंडल हो सकता है एक फॉलो वन इस नीचे तक जा सकता है। आपने देखा होगा सेम उसी लेवल से, सेम उसी लेवल जो लेवल मैंने बताया था उसी लेवल से टच करके दोबारा ओपनिंग के आसपास में क्लोज किया। जो भी मैंने ये बताया थी, अगर जाएगा तो ये उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये बुलिश रहेगा। आप देख रहे हो वहीं आके क्लोजिंग दिया है, इस जो हमारा 50 मूविंग एवरेज है वहाँ पे आके क्लोजिंग दिया है। तो अब कल का पहले टूटता है तो काफ़ी बेरिश हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से आज मार्केट ने इसको रिट्रेस करके ऊपर की ओर धक्का लिया तो हो सकता है एक और बार इस ट्रेंड लाइन को आके टच करे या ये हाई को आके टच करे, ब्रेक करे, या कल परसों में ये ब्रेकआउट दे सकता है। ब्रेकआउट दे करके हम लोग जो लेवल पहले बताया था मैंने, यहाँ तक का और यहाँ तक का लेवल आराम से अचीव कर सकता है। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, स्टडी में लिख लीजिए जी कौन सा लेवल मैंने बताया था। आपको साइड में दिख रहा हो, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है एक बार दोबारा देख लीजिए। तो आइए चलते हैं अब हम डेली के इंट्राडे बेसिस पे जो एनालिसिस मैं करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये मेरे इंडिकेटर्स जो मैं यूज़ करता हूँ उसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर देखिए पिक्चर। ये आज का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं 5 मिनट का, 3 मिनट का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। जनरली मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मोबाइल से ही ट्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो मेरे पास समय नहीं मिलता है कि जाके डेस्कटॉप पे कहीं और जाके ऊपर से यहाँ बॉस को क्या बताओगे आप जाके ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं मोबाइल से ही ट्रेड कर लेता हूँ। मेरा मैक्सिमम जो जो ट्रेड रहता है वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे रहता है। तो पहला जो मैंने ट्रेड जो लिया वो मैं यहाँ से जब S3 के आसपास टच किया तो ये ऊपर की तरफ मैंने लिया, ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ रिजेक्शन आया। फिर मैंने देखा चलो एक तो जाने दो रिजेक्शन के लिए, दोबारा गया, यहाँ नहीं लिया मैंने क्योंकि मुझे लगा ये इस लेवल को वो तोड़ नहीं रहा था कल के लेवल का, और ये नीचे जाने के चांसेस थे। तो हालांकि ये यहाँ मैं लेने का सोच के रखा था ये ब्रेकआउट पे, लेकिन नहीं तोड़ पाया क्योंकि ऑफिस में था, थोड़ा बिजी था तो नहीं ले। ये जो सुपर ट्रेंड पे आता है वहाँ आप चाहे तो ट्रेड ले सकते हैं। मैं ट्रेड बता रहा हूँ कौन से जगह आपका ट्रेड सबसे अच्छा फेवरेबल है, ये सबसे बढ़िया। क्यों? आप गौर से देखिएगा, मैं इसको जूम कर रहा हूँ आज का डे को। आप गौर से देखेंगे S3 के पास आके ये एकदम बहुत ही हैवी जो इसका बिहेवियर था, आप देख रहे हो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा लेकिन जाने नहीं था। ये भी ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं किया, ये गया, ये नहीं, नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। इसने बता दिया ये तीनों की मेहनत, 1 2 3 कैंडल की मेहनत इसने अकेले समाप्त कर दी। तो अगला फॉलो ऑन कैंडल कहाँ से ब्रेकआउट करेगा? ऊपर से इसके पास यहाँ वी वैप है, और आप देख रहे होंगे मूविंग एवरेज है इसका 20 एंड 9 मूविंग एवरेज सब आसपास में ही है। तो इसने यहीं से एक ब्रेक डाउन दिया। जैसे ही ये ब्रेक डाउन दिया, आप चाहे तो ये लो टूटते ही आप ले सकते हैं, या अगर कंफर्म है तो थोड़े से लॉट के साथ आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ तक का, जहाँ तक का पुल बैक आ रहा है, जब तक पुल बैक नहीं आता है, क्योंकि अब लाइव देखोगे तो दिखाएगा ये ग्रीन होने लगा, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है आप घबरा जाए, तो आप चाहे तो यहाँ एग्जिट ले सकते हैं। दूसरा ट्रेड आपका सबसे अच्छा ट्रेड यहाँ बना। जब दिन बेयरिश है, इतना वॉल्यूम आ चुका है, तो क्या होगा, वीवैप के आसपास लोग आके अपना पोजीशन को एवरेज करते हैं। जो बड़े प्लेयर होते हैं वो आके वीवैप पे अपना पोजीशन को एवरेज करते हैं, यहाँ एवरेज करके उसको दोबारा धकेल के नीचे ले जाएंगे। तो आप इस जोन का S3 तक दोबारा खेल सकते हैं चाहे तो, या आप वेट कर सकते हैं कि ब्रेकआउट दे। लेकिन मेरा कहना यही है, स्कैल्पिंग में जहाँ तक प्रॉफिट मिल जाए मैं तो यहीं निकल जाऊँगा। मुझे यहाँ ले करके यहाँ निकल जाऊँगा मैं, इस पर आधा से ज़्यादा पोजीशन 70-80% यहाँ निकाल दूंगा, दूसरा होल्ड करूँगा। अगर नीचे जाता है 2 3 कैंडल में तो मैं रुकूंगा। अगर इस तरह से पुल बैक आएगा, ये टाइम बर्बाद करेगा, ये टाइम बर्बाद करेगा, तो मैं यहाँ पे ही निकल जाऊँ, यहाँ पे या यहाँ पे। मैं इतना नहीं वेट करता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तीसरा, अब क्या हुआ, आप अगर ट्रेंडिंग वाई देखेंगे तो वहाँ पे डाटा पॉजिटिव होने लगा। प्लस मैंने जो डेली का एनालिसिस बताया आपको, वहाँ से अब मूव हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन था। आप चाहे तो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख रहे हो आप, यहाँ तगड़ा ये सपोर्ट जोन था ये इसका, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था पहले, उसको तोड़ करके एक बुलिश कैंडल के साथ ये ऊपर की तरफ आकर के इसने रेजिस्टेंस लिया था। तो चांसेस है एक बार तो आगे टच करेगा, लेकिन उसको तुरंत नहीं तोड़ेगा। ये ऊपर बाउंस कर गया, बाउंस करने के बाद यहाँ पे सब S3 है। यहाँ S3 का ट्रेड क्यों नहीं लेंगे? आपने सोचा है कभी? यहाँ ब्रेकआउट है तो क्यों लेंगे? क्योंकि हमें उस तरह का कैंडल नहीं मिला, प्लस बैक टू बैक बुलिश कैंडल है। तो हमें क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया। जब ट्रेंड चेंज हो गया है तो हमें ट्रेंड के हिसाब से चलना है। हमारा यहाँ एंट्री बनेगा इस हैमर पे। क्यों बनेगा? यहाँ आप देख रहे हो, आप जिस हिसाब से जा रहा है, यहाँ वॉल्यूम देख रहे हो आप, किस तरह का वॉल्यूम इसने दे करके ऊपर की तरफ गया है। तो और यहाँ जब नीचे आ रहा है तो उतना वॉल्यूम नहीं है, तो हो सकता है नीचे आके ट्रैप करे और दोबारा ऊपर जाए। तो अब जो नीचे देखोगे आप, यहाँ तक आया ये 46,792 पे, और रैली यहाँ तक चाहे तो अगर आप तुरंत निकलना चाहे तो 46,920 ले लीजिए। अगर आपको आगे तक बने रहना है 920 320 तक, तो 47,000 एक मार्क लेवल है, वहाँ चाहे तो आप निकल सकते हैं।
तो इस तरह से स्कैल्पिंग किया जाता है। हालांकि 20 से 30 पॉइंट का मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, कभी ज़्यादा मिल गया तो बात अलग है, लेकिन मैं सोचता हूँ 20 मिल गया मेरा काम हो गया। तो आप भी छोटा टारगेट रखिए, टारगेट भी रखिए, कैंडल वाइज भी रखिए। जैसे कि इस तरह से मोमेंटम धक एक के बाद बैक टू बैक आ रहा है, तो ये नहीं कि तुरंत 20 पॉइंट लेके निकल जाना है। यहाँ आया, ये आप देखोगे इस कैंडल पे, ग्रीन वाला कैंडल पे, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे वीआर पे आके रिट्रेस किया, सुपर ट्रेंड तोड़ा, सब इंडिकेटर को तोड़ा, उसके बाद आके यहाँ रिट्रेस किया। तो यहाँ चाहे तो एक एंट्री सेकंड भी ले सकते हैं अगर बुलिश व्यू अगर आपको चाहिए तो। यहाँ ट्रेंड लाइन तक S3 तक, अगर S3 का तो मौका ही नहीं दिया, यहाँ से रिजेक्शन दिया नहीं, तो आप होल्ड करके रख सकते थे, यहाँ तक का प्रॉफिट यहाँ निकल जाते हैं इस डोजी कैंडल पे। तो चलिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया आज का, और मैं आज का आपको अपना प्रॉफिट दिखा देता हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं, थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट बनाया है। ये मेरा कुछ लॉस भी हो गया क्योंकि मैं उल्टा फुल्टा थोड़ा सा ट्रेड कर लिया था। फिर मैंने पुट में ज़्यादातर कमाया, ऑफिस के टाइम में समय उतना नहीं मिल पाता है। बाकी ये तो कहीं और का है मेरा, ये प्रॉफिट लॉस है। तो कुल मिला के 10-12 हज़ार रुपये मैंने आज का उसमें कमाया। आप चाहे तो शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, मैं शॉर्ट्स में अपलोड किया। ठीक है, धन्यवाद। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking